किसी समय की बात है जब सुंदरता और वीरता की कहानियां केवल आकाश के तारे नहीं बल्कि धरती के अंश भी बन गई थी। हस्तिनापुर की भूमि पर एक प्रतापी राजा सवरन अपनी प्रजा की भलाई के लिए जाने जाते थे। सूर्य के समान तेजस्वी, उन्होंने अपने राज्य को सदा आनंद और संपन्नता से भरा रखा। सवरन की आस्था सूर्यदेव में असीम थी और उनकी उपासना के बिना एक घूंट जल भी उन्होंने नहीं लिया। एक दिन सवरन अपने धनुष और बाण के साथ एक पर्वत पर शिकार पर निकले। वहां अचानक उनकी नजर एक अद्भुत सुंदर युवती पर पड़ी। वह युवती तपती मानो किसी देवता द्वारा रची गई हो। उसकी आंखें चमकती थी और उसके रूप में एक अलौकिक आकर्षण था। सवरन ने उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर पूछा, तनवंगी, तुम कौन हो? परंतु तप्ती ने उत्तर नहीं दिया। वह क्षण भर उनके सामने खड़ी रही, फिर अदृश्य हो गई। सवरन का हृदय तड़प उठा। उन्होंने विलाप करना शुरू किया, सुंदरी, तुम कहाँ चली गई? सवरन तप्ती की यादों में खो गए और बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो तप्ती की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी, मैं सूर्यदेव की पुत्री हूं और मुझे पाने के लिए तुम्हें मेरे पिता को प्रसन्न करना होगा। सवरन की आंखों में एक नई ऊर्जा जगी। उन्होंने तप्ती को पाने के लिए तप करने का निर्णय लिया। वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया, सूर्यदेव की आराधना करते रहे। उनकी दृढ़ता से प्रभावित होकर सूर्यदेव प्रकट हुए। सवरन, तुमने कठिन तप किया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सवरन ने निडरता से कहा, मुझे आपकी पुत्री तप्ती चाहिए। सूर्यदेव मुस्कुराए और उन्हें बताया कि तप्ती भी उन पर मुग्ध है। विवाह संपन्न हुआ और सवरन तप्ती के साथ पर्वत पर निवास करने लगे। लेकिन इस दौरान सवरन की प्रजा पर संकट आ गया। अकाल ने भूमि को बंजर बना दिया। प्रजा भूख और प्यास से मरने लगी, जबकि सवरन तप्ती के साथ रंग रंग में डूबे रहे। उनका बुद्धिमान मंत्री, जो सवरन का सच्चा मित्र था, इस स्थिति को समझ गया। उन्होंने सवरन को जगाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने चित्रों की एक पुस्तक बनाई जिसमें लोगों की दुर्दशा का वर्णन था। जब सवरन ने उन चित्रों को देखा तब उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये किसका राज्य है? मंत्री ने धीमे स्वर में कहा, ये आपका है महाराज, आपकी प्रजा का ये हाल है। सवरन का हृदय कांप उठा। उन्होंने तप्ती से विदा लेकर राजधानी की ओर चलने का निर्णय लिया। जैसे ही वह लौटे, आकाश में घनघोर बादल छा गए और बारिश होने लगी। सूखी भूमि हरियाली से ओढ़ने लगी और अकाल का प्रकोप समाप्त हो गया। सवरन और तप्ती को प्रजा ने देवता मान लिया। इस प्रकार सवरन और तप्ती के मिलन से कुरु का जन्म हुआ, जो अपनी माता पिता की तरह प्रतापी और पुण्यात्मा थे। युगों बीत गए हैं, किंतु आज भी पुरु का नाम हर घर में गूंजता है।